वैदिक संस्कृत कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस समय आख्यातिक विभक्ति या लकारों पर चर्चा कर रहे थे। अष्टादश आख्यातिक लकार के प्रकरण में कल तक हम लोगों ने द्वादश लकार तक बात की है। शेष 6 लकार हम लोग आज प्रयास करेंगे। ये 13वां लकार इसमें दिया हुआ है, निर्देश भूतकाल। भूतकाल का एक भेद निर्देश भूतकाल कहा गया है। आइए इसको समझते हैं। निर्देश भूतकाल के भाषा वाक्यों में चाहिए था रहता। चाहिए वाले वाक्य हम पहले पढ़ चुके। ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए। ये चाहिए जो हम कहते हैं वो सामान्यतः वर्तमान काल होता है। इसे आसन्न भविष्यत काल में भी कहा जाना चाहिए। सामान्यतः जो निकट भविष्य होता है, बहुत ही निकट भविष्य होता है, लगभग वर्तमान के निकट, तो आसन्न भविष्य काल कहते हैं, भविष्यत काल। जो कहते हैं आपको वहां जाना चाहिए का भाव है कि आप अभी जाएंगे ना, अभी तो नहीं गए हैं, तो जाना तो भविष्य काल में ही। लेकिन सामान्यतः उसको हम वर्तमान काल में भी पढ़ते हैं प्रयोग व्यवहार के दृष्टि से। यहां निर्देश भूतकाल की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा समझने का प्रयास किया गया। जब वह समय व्यतीत हो गया तब कहते हैं आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए, आप नहीं गए, ये तो निश्चित हो गया, तभी कहा जा रहा है। जाना पहले था, भूतकाल में था, नहीं गए, तब कह रहे हैं कि वहां जाना चाहिए। तो ऐसे वाक्य बहुधा हम दैनिक जीवन में बोलते हैं, आपको जाना चाहिए। अब जरा प्रयास करें इसको संस्कृत में कैसे कहें। बोलचाल में हम लोग में बोल तो रहे हैं, ये संस्कृत भाषा को अपनाएंगे तो इस बात को हम संस्कृत में कैसे व्यक्त करें कि आपको जाना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए था, आपको ये कार्य करना चाहिए। तो संस्कृत वाक्य रचना करने के लिए संस्कृत वाक्यों में निर्देश आख्यातिक विभक्ति प्रत्यय वही जो हमने बताया कि पहले हम लोग इसका उपयोग कर चुके हैं। निर्देश वाक्यों में ये विधि वर्तमान काल भी हम लोगों ने इसको कहा। विधि वर्तमान काल में भी यही कहा कि भाई ऐसा करना चाहिए। तो ये जो विधि वर्तमान काल था, वास्तव में निर्देश भूतकाल कहें या विधि भूतकाल कह लें, नामकरण से बहुत अंतर नहीं पड़ता। जैसा कि आपने देखा लकारों के नाम बस रख दिए गए, उन शब्दों का कोई विशेष महत्व नहीं है। इसे निर्देश भूतकाल कह सकते हैं, विधि भूतकाल कह सकते हैं। जो इसके पहले हम लोगों ने विधि लकार पढ़ा है, विधि वर्तमान काल पढ़ा है, उसी से यह विधि भूतकाल भी बनेगा। तो जो निर्देश आख्यातिक विभक्ति हैं,
विधिलिंग लकार जिसे कहते हैं, चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। वही विधि वर्तमान काल जिसे हम लोगों ने कहा, वही विधि लकार है या विधिलिंग लकार है। तो विधिलिंग लकार के प्रत्यय लगाइए और उसके साथ भूतकाल की विशेष सहायक क्रिया इसम, सा, मा, अस्वर सा और मा, इसम का प्रयोग कर दीजिए तो ये निर्देश भूतकाल या विधि भूतकाल बन जाएगा। अब पुनः वापस आना होगा, जब आप विधि वर्तमान काल देखेंगे तो उसके विभक्त प्रत्यय वहां लिखे हैं, एत, एताम, एयु आदि, पठेत, पठेताम, पठेयु, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु आदि रूप बनेंगे। तो गच्छेत तो वहीं से आ जाएगा, सा गच्छेत, उसे जाना चाहिए। अब था और लगाना है तो उसमें लगा दीजिए, सा गच्छेत, एक प्रयोग हो गया। सामान्यतः संस्कृत व्याकरण पढ़ने पढ़ाने वाले इसका उपयोग करते नहीं, इसका उल्लेख करते नहीं, पढ़ाते नहीं। अब इस संस्कृत को वर्तमान में हमें उपयोग करना है और इस प्रकार के वाक्य हम सहज भाव से बोलते हैं, उसको किसी अन्य लकार में व्यक्त करना संभव नहीं है। आप क्या कहें, इस था को कैसे कहेंगे? गच्छेत जाना चाहिए, अब जाने का समय तो बीत गया, हम कह रहे हैं आपको जाना चाहिए। हम कोई विद्यार्थी एक दिन विद्यालय नहीं गया, वहां कुछ विशेष चर्चा हुई, विशेष पाठ पढ़ाया गया, कोई विशेष घटना हुई, तो फिर मित्र मिले तो कहते हैं भाई कल तुमको विद्यालय जाना चाहिए था, कल बहुत अच्छा रहा, ये हुआ, जाना चाहिए था। अब जाना संभव नहीं है, वो तो कल तो बीत गया। इसको संस्कृत में कैसे कहें? तो विचार करने पर मिला कि संस्कृत व्याकरण में इसका सूत्र यही उपलब्ध है। विधिवाक्य विधिलिंग तो होते ही हैं और इसमें भूतकाल की विशेष सहायक क्रिया है जो आख्यातिक के पश्चात लग जाती है, भूतकाल बना देती। जैसे पठती वर्तमान में था, पढ़ता है, इसमें लगा दिया पठती, इसमें पढ़ता था। गच्छेत जाना चाहिए, गच्छेत इसमें जाना चाहिए था। पठेत इसमें पढ़ना चाहिए था। बनेगा, बनाइए, क्योंकि और कोई विकल्प हमारे पास है नहीं। किसी को इसका कोई और विकल्प हो, जानकारी में हो तो अवश्य बताइए। तो यहां से भूतकाल का प्रकरण तो पूर्ण हुआ। अब हम भविष्यत काल में प्रवेश कर रहे हैं। सामान्य भविष्यत काल यथावत केवल सहायक क्रियाओं का प्रयोग होगा। भविष्य काल में अस्तित्व की सूचना मात्र मिलती है। पहचान कहें तो भाषा वाक्यों में होगा, होगी, होंगे, होंगा, होंगे, ये सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है। संस्कृत वाक्य रचना में भविष्यकालिक सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं और भविष्यकालिक सहायक क्रियाएं अर्थात भू धातु के भविष्यकालिक रूप, लट लकार, तो दोनों है। सहायक क्रियाओं के भविष्य का भी पहले उल्लेख कर चुके हैं, भू धातु के रूप में भी उल्लेख कर चुके हैं। ये भी बता चुके हैं कि भविष्य काल में सहायक क्रियाओं के रूप में भू धातु का ही प्रयोग होता है, अस धातु का प्रयोग इसमें होता ही नहीं है। बहुत सरल है। यदि इसके प्रत्यय हमने सीखे हैं तो भू धातु में जोड़ लीजिए, प्रत्यय सहित भविष्यत, भविष्यता, भविष्यंत समझ लीजिए। इससे प्रत्ययों को अलग करना सीख लीजिए जो सुविधाजनक लगे। भू धातु है भविष्य बनाने के लिए
इससे जुड़ा, और पुरुष वचन के अनुसार अति जुड़ा, पठ से पठती, पढ़ता है। भविष्य लाने के लिए इससे लाना पड़ा तो पठिष्य हो गया, और अति फिर जुड़ गया तो पठिष्यति अर्थात पढ़ेगा। पढ़ के स्थान पर भू भव हो जाएगा, भविष्यति अर्थात होगा। भविष्यामि मैं होऊंगा, भविष्यसि तुम होगे। तो अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सहायक क्रियाएं इस प्रकार से बन जाएंगी, और इस प्रकार सामान्य भविष्य काल के वाक्य बन जाएंगे। विशेष भविष्य काल क्रिया के भविष्य में होने का बोध होता है। मुख्य क्रिया में गा, गी, गे आदि होंगे। भाषा में पढ़ेगा, लिखेगा, जाएंगे, खाएंगे आदि। संस्कृत वाक्यों में इससे जोड़कर देखिए, भविष्य की पहचान यही इससे है। भू में इससे जोड़कर ही भविष्य बना है, तो ये इससे तो रहेगा। पूरे भविष्य काल में ये इससे तो होना चाहिए। तो संस्कृत वाक्यों में धातु में इससे जोड़कर, तो सबसे पहले इससे तो जोड़ लीजिए, तब हो जाएगा भविष्य। उसके पश्चात स्वभाव वर्तमान काल, जैसे अभी बताया भविष्यति आदि, उसी में पठ भी बता दिया। पठ इस अति, पठिष्यति वह पढ़ेगा। ये पहले भी हम लोग कह चुके हैं, इसके ई का लोप भी हो जाता है, कोई बात नहीं। और स्याही जुड़ता है, स्वाभाविक ई का लोप हो जाएगा तो हो जाएगा, तो विशेष भविष्यत काल बन जाएगा। इसके पश्चात सतत भविष्यत काल, लगातार होने वाले वाक्य, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि लगेगा। या दूसरा रूप भी होता है, ता हुआ होगा, पढ़ता हुआ होगा, जाता हुआ होगा, खाता हुआ होगा। तो हुआ होगा से पहले मुख्य क्रिया में ता जुड़ा होगा, तो ये भी इसी में आता है, भविष्य में लगातार होने का सूचक है। तो संस्कृत वाक्यों में इसके लिए सतत बोधक अन, यही वर्तमान में भी लगाया, यही भूत में भी लगाया। अन प्रत्यय, पठन, पढ़ रहा। ठीक, अन जुड़ गया पठन में, तो पठन का अर्थ हो गया पढ़ रहा। अब वर्तमान, भूत, भविष्य जो भी हो उसकी सहायक क्रिया लगा दीजिए। पठन अस्ति, पठन भवति, वर्तमान काल हो गया। पठन आसीत, भूतकाल हो गया। पठन भविष्यति, भविष्यत काल हो गया। तो भविष्यति, गमिष्यति, पठिष्यति, तो ये भविष्य काल की क्रिया जो भी बननी है बनेगी। और अन अर्थात सतत, लकार का जो प्रत्यय हम लोगों ने निर्धारित किया अन, वो वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों में समान रूप से लग रहा है। ये हमने सीख लिया, ये बात भी पूरी हो गई। इसी प्रकार पूर्ण भविष्यत काल में भी यही होगा। चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे, कर लिया होगा, कर लिए होंगे आदि इस रूप में आया होगा। पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, ऐसे वाक्य होंगे। तो कैसे बनाएंगे? वही पूर्ण लकार के प्रत्यय वर्तमान भी आया, भूत भी उसी से बना, और भविष्य भी बनेगा, अर्थात सहायक क्रिया का प्रयोग कर देंगे और पूर्णतावाची प्रत्यय ता लगा देंगे। गतः अस्ति, चला गया है। गतः आसीत, चला गया था। सा गता भविष्यति, चला जाएगा, जा चुका होगा, है ना। तो ये सरलता से बात पूरी हो जाएगी। इसके बाद 18वां लकार हम लोगों ने इसमें लिख लिया है, आशीष वाक्य। अब इस लकार का प्रकरण समापन करें
तो हम सब एक दूसरे को आशीष दें और लकार का प्रकरण पूर्ण हो जाएगा। तो आशीष कैसे देंगे, आशीर्वाद के वाक्य कैसे बनेंगे? आशीष वाक्यों में आशीर्वाद, शुभकामना आदि व्यक्त किया जाता है। इस भाषा वाक्यों में ओ ए ऐ आदि होता है। सुखी हो, खूब पढ़ो, बहुत उन्नत करो, ये आगे बढ़े, तो इस प्रकार के वाक्य होते हैं। भाव महत्वपूर्ण है, इसमें कोई चिन्ह खोजना महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो केवल सरलता के लिए पहचान कुछ लिख दी जाती है। मुख्य बात है उसको, भाव को समझना। आशीर्वाद शुभकामना के लिए प्रयोग होगा। संस्कृत वाक्यों में इसके लिए धातु के साथ आशीष आख्यातिक विभक्त प्रत्ययों अर्थात आशीर्लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। परंपरागत व्याकरण में आशीर्लिंग लकार इसे कहा जाता है। देखिए, लिंग लकार के दो प्रकार बना दिए गए। एक तो विधिलिंग और आशीर। विधिलिंग में चाहिए का आपको करना चाहिए, आशीर्लिंग में ये कह दिया गया भाई आप ऐसा करो, आप उन्नत करो, आशीर्वाद देने वाली बात आ गई। सा सुखी भूयात, वह सुखी हो, तो ये यात प्रत्यय लग गया इसमें। आशीर्लिंग का प्रत्यय है, आशीर्वाद का प्रत्यय है। आप ऐसे समझ लें आशीष वाक्य है, आशीष का प्रत्यय है, तो ये आशीष प्रत्यय हम जान लें। आशीष आख्यातिक विभक्ति प्रत्यय। यात यास्ताम यासु, यात यास्ताम यासु, याह यास्तम यास्त, यासम यासु यास्मु, ये सभी धातुओं में लगते चले जाएंगे और आपके रूप बनते चले जाएंगे। अष्टादश आख्यातिक प्रकरणम, 18 प्रकार के लकार, अष्टादश आख्यातिक लकार हम लोगों के पूर्ण होंगे। इसमें हम सभी प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। इसके पश्चात जिसे कहते हैं कि एक दृष्टि में अष्टादश आख्यातिक रूप एक दृष्टि में आगे बता दिए गए हैं। वर्तमान काल के भेद, भूतकाल के भेद, एक एक उदाहरण के साथ। सामान्य वर्तमान काल, सा बालकास्ति, वह बालक है। स्वभाव वर्तमान काल, सा पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। सतत वर्तमान काल, सा पुस्तकम पठन अस्ति, वह पुस्तक पढ़ रहा है। पूर्ण वर्तमान काल, सा पुस्तकम पठितवान अस्ति, वह पुस्तक पढ़ चुका है अथवा उसने पुस्तक को पढ़ लिया है। विधान वाक्य, सा पुस्तकम पठतु, वह पुस्तक पढ़े। निर्देश वर्तमान काल, सा पुस्तकम पठेत, उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए। विधान में पठतु, निर्देश में पठेत, पढ़नी चाहिए। इसके साथ जो है आपका वर्तमान काल पूर्ण हुआ। भूतकाल में सामान्य भूतकाल, सह राजा आसीत, वह राजा था। सा पुस्तकम अपठत, उसने पुस्तक पढ़ी। सा पुस्तकम पठतिस्म, वह पुस्तक पढ़ता था। ये सभी वाक्य इसमें मान लीजिए लिखे हैं अष्टादश। इसको आप इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। और मुख्य विषय हमारा यहाँ तक था। मुख्य विषय से आशय ये है कि वास्तव में व्याकरण में जो आपको सीखना होता है, विशेष रूप से संस्कृत व्याकरण में, वो जो कहा जाता है शब्द रूप धातु। शब्द मुख्य रूप से दो प्रकार के हुए, तीन बताए गए थे, नामिक, आख्यातिक और अव्यय। निपात या अव्यय जो भी है, तो निपात अव्यय में तो कुछ होना नहीं है, वो जहां है जैसा है वैसा ही प्रयोग होता है, उसमें कोई विभक्ति आदि जुड़नी नहीं है, वो तो अव्यय है। तो केवल आपको उसके शब्दार्थ जानने हैं और जैसा भी शब्द है वाक्य में कहीं भी कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य बात केवल नामिक विभक्ति और आख्यातिक विभक्ति सीखने की है। नामिक विभक्तियां
कारक और वचन के अनुसार, आख्यातिक अर्थात क्रिया विभक्तियां पुरुष और वचन के अनुसार होती हैं। आधुनिक उपयोग की दृष्टि से जो हमने ये अष्टादश लकार पद्धति आपको बताई, 18 प्रकार के वाक्य बनाए, उनमें हमने कुछ नामिक विभक्तियों का भी उपयोग कर लिया, जिससे वर्तमान में जो भी वाक्य हम लोग बोलते हैं उनका उपयोग भी हो जाए। हाँ, व्याकरण की दृष्टि से जो परंपरागत संस्कृत व्याकरण है, उन्हीं नियमों का उपयोग किया गया है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो उन प्रयोगों को कोई अशुद्ध नहीं कह सकता। तो एक प्रकार से कह सकते हैं जो मुख्य संस्कृत व्याकरण है वो हम लोगों ने लगभग आज पूरा भी कर लिया, यद्यप आख्यातिक विवरण भी आगे भी है ना? इस आख्यातिक पर चर्चा अभी हम लोग आगे करते रहेंगे। वाच्य प्रकरण आदि भी है, समास और संधि के प्रकरण भी हैं, वो सब अभी हम लोग पढ़ेंगे, संस्कृत व्याकरण भी चलेगी। लेकिन यही मुख्य विषय होते हैं। कुछ मित्रों ने तो यहां तक कह सकते हैं अपना विचार सुझाव दिया था कि बस केवल इतना ही पुस्तक में होना चाहिए, पुस्तक और छोटी रखी जाए, बस केवल नामिक और आख्यातिक विभक्तियां ही रखी जाएं। हमने कहा नहीं भाई, अब एक तो वैसे ही छोटी सी व्याकरण की पुस्तक है, तो कम से कम आवश्यकता के लिए व्याकरण के प्रकरण सारे पूर्ण तो हो जाएं, इसमें वो प्रयास किया गया। तो आशा यही करते हैं ये पुस्तक आप लोगों के पास होगी। यदि आप लोग कुछ सीख समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, प्रयास करें। पुस्तक नहीं है तो मंगवा लें, और जैसा भी हो सुविधा तो होगी ही। आगे आप लोग जैसा उचित समझें, कुछ भी कहना सुनना चाहें या वेदाष्टक पाठ करें, फिर हम लोग वेद चर्चा करेंगे। व्याकरण के प्रकरण को यहाँ विराम देते हैं। आचार्य जी, यहाँ पर एक जो आशीष वाला था, उसमें एक अपन जैसे किसी को पैर छूते हैं तो कहते हैं आयुष्मान भाव, तो इसमें आपने जो बात बताई वो वाली उपयोग में थोड़ा सा अस्थि वाली वो कम आती है। आयुष्मान भव, बुद्धिमान भव, पतिव्रता भव, ऐसा करते हैं, तो इसमें अंतर क्यों है? थोड़ा सा समझाएं जरा। ये हम आपको पहले बता चुके हैं, जो हमने प्रारंभ में आपको बताए थे, केवल 5 लकारों में हमने व्याकरण समाप्त कर दी थी। यदि आप ध्यान दें तो सरल आख्यात पद क्रिया रूप हमने बताए थे, उनमें केवल 5 बताए थे, 5 प्रकार के क्रियाएं, और उन 5 प्रकार के क्रियाओं से आपका सब कुछ हो सकता है। एक तो ये समझ ले। उसके पश्चात विस्तार करके हम अष्टादश पर 18 पर भी लाए आपको। तो वो जो होता है आयुष्मान भव, विजयी भव, वो उन 5 में आ गया। लोट लकार का प्रयोग किया गया, और हमने आपको बताया था कि इस लोट लकार में चलता है आशीर वचन आदि सब, इसका उपयोग हो जाता है। विधान वाक्य उसमें कहा गया था, चौथे पर था कि इन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, आशीष, शुभकामना, प्रार्थना आदि व्यक्त होते हैं। विधान वाक्य में सब होता है, ठीक है। ठीक है आचार्य जी, वो शायद मैंने क्लास बाद में अटेंड करी थी, तो वो मैं अटेंड नहीं कर पाया, उसके बाद ही मैंने शुरू करी थी। सही, धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पुस्तक अभी आपके पास नहीं है क्या? इसको मंगवाते? आ गई, मिल गई मुझे पास है, आ गई। तो इसको एक बार पढ़ डालिए, पन्ने पलट लीजिए यूं ही, तो थोड़ा ये अनुभव हो जाएगा। तो जी, थैंक यू, धन्यवाद। ये उसमें दिया गया है। वैसे उन, हाँ, ये अच्छी बात आपने कह दी थी, समझ ले 5 में भी आपका कार्य हो जाएगा। इसलिए कहते हैं प्राथमिक स्तर पर तो वो 5 ही पढ़ाए जाएं। उन 5 के भरोसे आप दैनिक जीवन में संस्कृत भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु साहित्य में अन्य लकारों का प्रयोग हुआ है, एक बात, और दूसरा जैसे अब इस प्रकार से जब हम लोग बोलते हैं तो उनको थोड़ा अंतर करना, स्पष्ट करना आना चाहिए। जो भी भाषा हम अपनाएं, तो
हमने कहा कि अगले स्तर पर हम आपको 18 पढ़ा रहे हैं, पहले स्तर पर तो 5 पे ही पूरा कर दिया था, 5 में भी बात बन जाएगी, 18 हो जाएंगे तो बहुत अच्छा, कुछ और होगा तो देखेंगे। हाँ, कुछ और सज्जन आप कुछ कहना चाह रहे हैं, हाथ उठाया है तो बताइए, कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी, आर लिखा हुआ है, आपने हाथ उठाया है, क्या नाम जो भी है आगे नहीं दिख रहा है हमको, कुछ कहना चाहें तो कहें, और नहीं कह रहे हैं तो फिर आप लोग वेदाष्टक का पाठ कर सकते हैं। जी ओम जी गुरु जी। ऋग्वेद प्रथम मंत्र, ओम अग्निमीडे प्रोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। जी धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं, बताएं। मेरा एक प्रश्न था जी, मैं संस्कृत सीखनी है तो उसके शब्दों को कैसे पढ़ा जाए जो पहचान में नहीं आते शब्द? ये सरल संस्कृत व्याकरण पुस्तक है आपके पास? हाँ जी हाँ, ये मंगा ली थी मैंने। जैसे कुछ शब्दों का उच्चारण करना हो, उसको पहचान नहीं होती, शब्दों कैसे हुई? इसमें दिए हैं संयुक्त वर्ण वाले, समस्या संभवता आपकी है, कुछ आप बताइएगा तो हम आपको बता देंगे। एक अच्छा इसे शुरुआती में जैसे लिखा होता नात्रो, ऐसे कोई पुस्तक मिल जाएगी जिससे सरलता पूर्वक सीखा जाए? सरल संस्कृत व्याकरण पुस्तक यदि आपके पास पहुंच गई है, हाँ जी, तो व्याकरण की कोई पुस्तक है नहीं हमारी जानकारी में। अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद। इसको एक बार पढ़ने का प्रयास करें, हम इसको कहते हैं जो एक बार इसे आप पलट लें, अच्छा, ये पता चल जाए कहां पर क्या है, फिर आपका सारा समाधान हो जाएगा। नहीं, जैसे कोई मंत्रों का उच्चारण करना होता तो शुद्ध नहीं होती ना, अशुद्धियां बहुत आती हैं उच्चारण करने में। वो धीरे धीरे शुद्ध होगा ना, वेद की कक्षा भी हम इसीलिए चला रहे हैं, आपको वेद ही हमारा उद्देश्य है, तो वो तो हम आपका करा ही देंगे, भैया आप जुड़े रहे हैं, धीरे धीरे वो सब हो जाएगा। जो समस्या हो बताइए कि भाई यहाँ पर हमको ये समस्या आ रही है, हम बता देंगे, हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, आपने हाथ उठाया था, हम आपसे कह रहे थे बोलिए, लेकिन आप बोले नहीं।